नीट पेपर लीक के बाद पहली बार स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन ने नीट के चीफ अभिषेक सिंह और डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी को तलब किया है। हमारे साथ स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन के मेंबर राजीव राय हैं। सर, क्या प्रमुख बिंदु होगा जो आपने सेक्रेटरी हायर एजुकेशन और नीट के डीजी अभिषेक सिंह को आज तलब किया है कमेटी के सामने? देखिए, जो कमेटी की मीटिंग्स होती है वो कॉन्फिडेंशियल होती है एंड वी आर नॉट सपोज टू स्पीक इन द मीडिया। हाँ, ये सही है कि उनको समन किया गया है। आप कॉमन सेंस है कि जो लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और उन्होंने क्या मेजर्स लिए उसके बारे में आज इन्वेस्टिगेशन किस स्टेटस पर है हम जानना चाहेंगे। बाकी बातें जब तक कमेटी की रिपोर्ट पार्लियामेंट में सबमिट नहीं हो जाती है वी आर नॉट सपोज टू स्पीक आउटसाइड। लेकिन एक रिपोर्ट जो आपने सर दिसंबर 2025 में सबमिट किया था पेपर लीक के 6 महीने पहले, उसके बारे में केंद्रीय शिक्षा मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने मेरे ही सवाल पे कह दिया था कि उसमें विपक्ष के मेंबर हैं, उसकी फाइंडिंग्स कैसी होगी, वो कई बार पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है, इस तरह के उन्होंने इंडिकेशंस दिए थे जवाब देते वक्त। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के शिक्षा मंत्री पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग के ऊपर इस तरह का कमेंट कर रहे हैं जब आदमी के पास अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए जगह नहीं मिलता है, सवालों का जवाब नहीं होता, तो इस तरह के उल जुलूल बातें करते हैं। लेकिन पीड़ादायक है कि ये शिक्षा मंत्री खुद कर रहे हैं। हर कमेटी में अगर बात, एक तो कमेटी जो भी होती है किसी पार्टी के लिए नहीं काम करती है पहली बात, और अगर उनकी बात को मान लिया जाए तो उनको इतना बेसिक ज्ञान होना चाहिए कि हर कमेटी में मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी की है, जिसकी सरकार रहती है तो प्रोपोर्शनेट नंबर नॉमिनेट होते हैं, तो उस कमेटी में भी मेजॉरिटी इन्हीं के लोग हैं। फिर ये क्या मतलब बोलना चाहते हैं? क्योंकि दिग्विजय सिंह जी हेड करते हैं। नहीं, दिग्विजय कोई चेयरमैन अपने आप रिपोर्ट नहीं बनाता है। जब कमेटी की रिपोर्ट तैयार होती है तो सबके सामने रखा जाता है, डिसेंट नोट होता है, जो आदमी डिलीट करवाना चाहता है वो होता है, डिस्कशन होता है। ये नहीं कि कोई चेयरमैन है तो अपने आप रिपोर्ट बना लिए। जब तक मैं सहमत नहीं हूँ तब तक वो रिपोर्ट नहीं बनेगी, मैं डिसेंट नोट दूंगा। इतना बेसिक सेंस और कॉमन सेंस तो होना चाहिए जो उनके पास है, लेकिन सवालों का जवाब उनके पास नहीं है। साबित हो चुके हैं कि वो इस लायक नहीं है, तो इस तरह को जरूर बयान दे रहे हैं। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल। उत्तर प्रदेश से आपके अलाए हैं वहां पे, राज्य में और केंद्र में इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी, उनके दो नेता बीएसपी की सुप्रीमो मायावती जी से मिलने के लिए घर जाते हैं, टाइम नहीं मिलता है, समय नहीं मिलता है, हो क्या रहा है सर? क्या कांग्रेस पार्टी नया रास्ता तलाश रही है उत्तर प्रदेश में? मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब आपको कांग्रेस के बड़े नेता ही देंगे कि उनके सहमति से गए थे या अति उत्साह में गए थे, या एक जो सेगमेंट कांग्रेस के अंदर ही काम करता है कांग्रेस को कमजोर करने के लिए, वो लोग थे। हमारी तरफ से हम गठबंधन में हैं और चुनाव गठबंधन के साथ ही लड़ेंगे। इस तरह की गतिविधि से समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन पे ऐसे जो नेता होते हैं जो अपने मन से करते रहते हैं, बहुत सारे बयान आते हैं, जब तक हाई कमान से कोई ऐसा स्टेटमेंट आया, हाई कमान इन द सेंस कांग्रेस का हाई कमान से, हम लोग उसको संज्ञान में नहीं लेते हैं। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजीव राय स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जो स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट होती है उसमें सभी मेंबर्स के कंसेंट के बाद ही रिपोर्ट तैयार होती है, और ये कहते हुए वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री पर हमला भी बोल रहे हैं। वीडियो सहयोगी लोकेंद्र पांडे के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली, आज तक।